बी पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सुप्रभात। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की संज्ञा प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाणिनि के द्वारा मंगलाचरण इस लघु सिद्धांत में किया था, जिसे आपको पूर्व वीडियो में आपको बताया जा चुका है। उसके पश्चात 14 माहेश्वरी सूत्रों के विषय में भी आपको ज्ञान करवाया गया है और उन 14 माहेश्वरी सूत्रों को आपको बार बार बल दिया जा रहा था कि आपको इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को अधिगम करना है, याद रखना है। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये 14 माहेश्वरी सूत्र अच्छी तरह से अधिगम कर लिए होंगे और जिन विद्यार्थियों ने ये अगर अधिगम नहीं किया है तो मेरे ये एक तरह से निवेदन मानिए कि वो उनको याद कर लें, तो संस्कृत को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी के कारण से मैं आपको पुनः निवेदन करता हूँ कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को आप अच्छे से याद रखें और याद करें। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से हमें प्रत्याहार बनाने होंगे और इन प्रत्याहारों से महाकवि पाणिनि ने जो 4000 सूत्र बनाए हैं उनको समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को घर पर लिख करके उच्चारण किया जाए और इनको बार बार अधिगम किया जाए, उनको याद किया जाए, तो ये आपके लिए आगे की सुविधा हो जाएगी। और इसके साथ में हमने कुछ सूत्र आपको पूर्व में बताए थे। हमने उन सूत्रों के विषय में आपने अध्ययन किया होगा कि सबसे पहले जो सूत्र बताया था हमने, हलंतम, उपदेश के अंतिम हल इत्संज्ञक होता है, दर्शनम लोपय, विद्यमान का दिखाई न देना है, सुनाई दे रही ध्वनि का सुनाई न देना लोप कहलाता है। इसके विषय में दूसरा था तस्य लोपय, अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप हो जाता है। आदिर अंत्येन संहिता, अर्थात अंत में इत संज्ञक अक्षर जुड़ने पर प्रथम अक्षर न केवल अपनी संज्ञा बतलाता है बल्कि बीच में और मध्य में आने वाले अक्षरों की भी संज्ञा भी अभिव्यक्त करता है। जैसे हम अणपद है, प्रत्याहारों के विषय में परिगणना बतलाई गई थी, तो यहाँ आदि और अंत दोनों के मध्य में आने वाले वर्णों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए आदिर अंत्येन संहिता सूत्र के विषय में जानकारी दी थी। उसके पश्चात हमने उकालो अज झस्व दीर्घ प्लुतय ये जो सूत्र बताया था, इस सूत्र को हम पुनः आपको श्यामपट्ट पर प्रदर्शित करते हैं और फिर पुनः उसको समझाने का प्रयास करते हैं। उकालो अज झस्व दीर्घ प्लुतय, उकालो अज झस्व दीर्घ प्लुतय। इस सूत्र के विषय में आपको बतलाया गया था कि 3 तरह के वर्ण होते हैं, उ, और उष्ट। ये 3 तरह के वर्ण हम आपको बतलाए थे और इन वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय में उच्चारण करने योग्य अच् के ऋस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात क्या होती है, इसमें 3 संज्ञाएं होती हैं, वो ऋस्व दीर्घ और प्लुत। यह है ऋस्व, यह है दीर्घ और यह है प्लुत। ये 3 संज्ञाएं इसमें होती हैं। अब इनको और क्रमिक रूप से समझने के लिए 3 सूत्र इसमें लिखें। उच्चेर उदात्त, उच्चेर उदात्त।
उच्चैर उदात्त है। इस सूत्र में का मतलब है कि जिस स्वर का उच्चता से या जोर से उच्चारण किया जाए वह उदात्त स्वर कहलाता है। अर्थात जिस स्वर का उच्चता से या जोर से उच्चारण किया जाए वह उदात्त स्वर कहलाता है। तीसरा है उदात्त स्वर, जिसका उच्चारण जोर से किया जाए। दूसरा जो सूत्र है निच्चेर अनुदात्त। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर। इसमें लिखा है जिस स्वर का उच्चारण निम्नता से किया जाए उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। जिस स्वर का जिसका निम्नता से उच्चारण किया जाए उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। तो निम्नता से जैसे छोटा हो और जोर से उच्चारण किया जाए उसको बड़ा हो, तो इसलिए यहाँ पर ये विश्व अनुदात्त स्वर है। ये है अनुदात्त, ये है उदात्त स्वर। और जब तीसरा कहते हैं समाहार स्वरित है। तीसरा है समाहार स्वरित है। तो यहाँ समाहार स्वरित है इस सूत्र में लिखा है कि जिस स्वर में उदात्त एवं अनुदात्त स्वर का समाहार हो या मेल हो उसे स्वरित कहते हैं। पुनः देखिए कि जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त स्वर का समाहार हो या मेल हो उसे स्वरित कहते हैं। तो जिसमें स्वरित इसे कहते हैं जिसमें उदात्त और अनुदात्त स्वर का मेल हो उसे स्वरित स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर तीन बातें हमें समझने में आई हैं कि उकारो अज झस्व दीर्घ होता है, अर्थात इसमें तीन स्वर ऋष्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है, जिसमें उच्चैर उदात्त है जो उच्चता से जो उच्चारण होता है। जैसे ऊ, हम जो ऊ को ज्यादा जोर बल देते हैं वह क्या है, दीर्घ स्वर है और उसे उदात्त स्वर कहा जाता है। फिर निचेर अनुदात्त है, उस निचेर अनुदात्त में अनुदात्त स्वर वह कहलाता है जिसका निम्नता से ऊ हल्के से उच्चारण किया जाता है, वह छोटा ऊ ऋष्व अनुदात्त स्वर कहलाता है। और समाहार स्वरित स्वर उसे कहते हैं जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वरों का मेल हो, मिश्रण हो, वहां पर वह स्वरित वर्ण होता है। जैसे उश्च, तो जिसमें छोटे ऊ का और बड़े ऊ का दोनों को मतलब उदात्त और अनुदात्त दोनों स्वरों का मेल होता है, वहां पर स्वरित स्वर कहलाता है। तो ये हम स्वर के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब हम अगला सूत्र अध्ययन करेंगे। उस सूत्र का नाम है
मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। ये मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में महाकवि पाणिनि ने इसको स्पष्ट किया है कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका के दोनों से किया जाए उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाए उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। ऐसे वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है जो यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य म ग ण न ये पांचों व्यंजन अनुनासिक हैं, क्योंकि इनका उच्चारण है वो मुख और नासिका दोनों के द्वारा किया जाता है, अतः ये वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अन्य व्यंजनों तथा स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाने से वे व्यंजन तथा स्वर भी अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र बिंदु लगाने पर उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों से काम लिया जाता है, अतः ये वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, इस सूत्र के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि जो मुख और नाक से जो वर्ण उच्चारण होते हैं वो वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो हमने सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, उन माहेश्वरी सूत्रों में जो पढ़े थे तो उसमें ये एक जो 7वें नंबर का जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें वे वर्ण आते हैं, वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। माहेश्वरी सूत्र में सातवां सूत्र है य म ग ण और न। ये वर्ण अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण क्योंकि यह वर्ण है, ये वर्ण मुख और नासिका मुंह और नाक से बोलता है। मैं है वो भी मुंह से और नाक से बोलता है। ग है ये भी मुंह और नाक से बोलता है। ण है ये भी मुंह और नाक से बोलता है, और न ये भी मुख और नाक से बोलता है। इसलिए मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। तो मुख और नासिका दोनों से जिस वर्ण को वर्ण उच्चारित होता है वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये तो 14 माहेश्वरी सूत्र का 7वां सूत्र है यमगणनम। तो ये वर्ण आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब हमें ये समझना है कि अनुनासिक वर्ण हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए है कि किसी भी व्यंजन वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा देने पर वह वर्ण अनुनासिक हो जाता है। किसी भी व्यंजन या स्वर वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा देने पर वह वर्ण अनुनासिक हो जाता है। जैसे पे चंद्र बिंदु लगा दिया, है पे चंद्र बिंदु लगा दिया, है पर चंद्र बिंदु लगा दिया। तो ये वर्ण है, ये वर्ण अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।